हेलो गाइस, आई एम अमित बेनीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय फिटनेस चैनल बैंगल फिटनेस। आज हम बात करेंगे, पहले कुछ भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ, कार्ब्स ही खा लेता हूँ। भाई कहाँ जा रहा है? कार्ब्स खाने। कार्ब्स खाने? अबे मोटा हो जाएगा। किसने कहा तुझसे? भाई वो कह रहा था। वो कौन? अबे चल रहने दे। तो गाइज आपको आज का टॉपिक का पता ही चल गया होगा कि आज हम वीडियो किस बारे में होने वाली है। आज हम बात करेंगे कार्ब्स के बारे में, बिकॉज कार्ब्स से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी मिथ हैं जो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा और आपको कार्ब्स से रिलेटेड सारी नॉलेज मैं आज इस वीडियो में दूंगा मैं आपको। तो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक बने रहें। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। कार्ब्स जनरली है क्या? कार्ब्स हमारे जो फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट और ग्रेन्स के अंदर पाए जाने वाले शुगर, स्टार्च और फाइबर है। जनरली हमारी 45 to 65% डाइट कार्ब कंटेन होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारी डाइट में 45 to 65% कार्ब्स होते हैं। हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे मस्कुलोस्केलेटन मीन्स आपकी जो स्केलेटन मसल है वो कार्ब्स को एज ए फ्यूल सोर्स यूज़ करती है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आप सिंपली कह सकते हैं कि जब कार्ब आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, या आपकी बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और फर्दर वो एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ किया जाता है। तो हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ये दो टाइप का होता है, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब सुनने में ही बड़ा सिंपल लग रहा है, लाइक ये एक और दो शुगर से बना होता है, लाइक आप कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। सिंपल कार्ब्स में जनरली कुछ भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, और जैसे कि इसमें कोई भी न्यूट्रिशन फैक्ट नहीं होता, या आप कह सकते हैं कोई विटामिन नहीं होती, कोई मिनरल्स नहीं होते इसके अंदर, ना ही इसमें फाइबर होता है। ये जनरली प्रोसेस्ड फूड के अंदर पाया जाता है। और शुगर, जैसे शुगरी ड्रिंक्स आ गए, या आप कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिंपल कार्ब्स पाया जाता है। आपकी शुगर भी एक तरीके से सिंपल कार्ब्स ही है। होता क्या, जब सिंपल कार्ब्स आपकी बॉडी में जाता है तो जब सिंपल कार्ब्स को आप कंज्यूम करते हैं, लाइक आप पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रहे हैं जो मैदे से बना होता है, ये भी एक तरीके से रिफाइंड या आप कह सकते हैं प्रोसेस्ड फूड है जो आपकी बॉडी में जाता है और हाथों हाथ या बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक हाइप करता है या अचानक बढ़ता है, और आपका पैनक्रियाज उसी वक्त आपका एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे आप बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन क्या करता है, आपका ग्लूकोज को, आपके ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को निकाल के आपके मसल्स को प्रोवाइड कराता है, या आप कह सकते हैं आपके टिश्यूज़ को प्रोवाइड कराता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज अपटेक के लिए काम आता है। साथ ही साथ ये आपके प्रोटीन और बाकी चीज़ों को भी अपटेक करता है ब्लड में से। तो जैसे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो अब होता क्या है, आपकी बॉडी को जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की, या आप कह सकते हैं जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत है बॉडी उतना ही यूज़ करती है, बाकी वो यूज़ नहीं करती। तो उसके अलावा क्या होता है, जब बॉडी ने अपना कुछ परसेंटेज ग्लूकोज यूज़ कर लिया, उसके बाद होता है कि आपकी बॉडी बचे हुए ग्लूकोज को, या कह सकते हैं 2000 कैलोरीज तक के ग्लूकोज को एज ए ग्लाइकोजन आपके मसल्स में और आपके लीवर में स्टोर कर लेती है। और उसके बाद भी अगर ग्लूकोज बच जाता है तो वो एज ए फैट स्टोर होता है आपके टिश्यूज़ में। तब कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट फैट बढ़ाता है, नहीं, इस तरीके से बढ़ाता है वो। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बॉडी को कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स देते हैं तब वो, या आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अचानक बढ़ जाता है, तब आपकी बॉडी एज अ फैट स्टोर करती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा आपने उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करवा दिया है। सेकेंड थिंग, जब आप सिंपल कार्ब्स को खाते हैं या आप इंजेक्ट करते हैं तो होता क्या है, जब वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज तो बढ़ गया, साथ ही साथ वो बहुत जल्दी आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया, और अब आपका पेट फिर भूखा हो गया, या आपके हंगर हार्मोन फिर से जाग गए और वो बोलते हैं कि और खिलाओ हमें, और फीड करो। आपका पेट खाली है कि आप और डिमांड करेंगे, इसकी वजह से आप और खाना खाएंगे, बिकॉज आपका पेट इस टाइम खाली है और आपके इंटेस्टाइन में जो फूड था वो भी एब्जॉर्ब हो चुका है, क्योंकि वो सिंपल कार्ब्स था और वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप फिर से खाना खाएंगे और फिर से यही रूटीन बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ से आप घिर सकते हैं, लाइक डायबिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, और ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। तो आपको अपने फूड का
ध्यान रखना है और एक वाइजली आपको अपने फूड को यूज़ करना है कि किस तरीके से मैं अपने डाइट के अंदर मेरे फूड को इंक्लूड करूं। मेनली ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब से रिलेटेड नहीं है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स से रिलेटेड है। मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा किस तरीके से आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स से रिलेट कर सकते हैं या आप किस तरीके से ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हुए अपनी फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ओके, हम बात करते हैं अब सेकंड टाइप के बारे में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता लग रहा है, इसमें 3 से 4 शुगर या 4 शुगर से बना हुआ या 4 से ज़्यादा शुगर से बना हुआ कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसे हम जनरली पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जनरली आपके होल ग्रेन या जैसे कि होल व्हीट, होल राइस, जैसे आप ब्राउन राइस भी बोलते हैं, इनमें पाया जाता है, जो आपके नेचर से डायरेक्ट आते हैं वेजिटेबल्स, जो कि फाइबर, शुगर और स्टार्च तीनों को कंटेन करता है और ये फाइबर रिच होता है। और आपको पता है ये फाइबर के बहुत सारे बेनिफिट्स है, लाइक आपके बाउल मूवमेंट, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन करता है। और आपको अगर फाइबर के बारे में और डिटेल के अंदर जानना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने इसके फाइबर के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाके देखें, आपको पता लगेगा कि फाइबर के कितने बेनिफिट्स हैं। अब सिंपल कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से अलग कैसे है? जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, इसमें फाइबर होने के कारण और बहुत सारे रीजंस हैं और इसके अलग स्ट्रक्चर होने के कारण ये बहुत धीरे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, अचानक से स्पाइक नहीं करता है और आपकी बॉडी को एक कांस्टेंट लेवल पे लगातार ग्लूकोज मिलता रहता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने से आपका फैट उस तरीके से इंक्रीज नहीं होता है और अगर आप लिमिट में हैं तो इंक्रीज भी नहीं होगा। तो आप अपना कार्बोहाइड्रेट सोर्स स्विच करें, सिंपल कार्ब से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आए। यहीं पे हम बात करें गुड कार्ब्स की या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, तो ये लो और मॉडरेट इन कैलोरीज होते हैं, हाई इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि इनमें मिनरल्स और विटामिन अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, और डिवाइडेड ऑफ रिफाइंड शुगर्स एंड रिफाइंड ग्रेन्स, हाई इन नेचुरल अकरिंग फाइबर and low in sodium and low in saturated fat और very low in cholesterol and trans fats। देखते हैं कि बैड कार्ब्स या आप जो कह सकते हैं कि सिंपल कार्ब्स, ये हाई इन कैलोरीज होते हैं, फुल ऑफ रिफाइंड शुगर होते हैं, लाइक कॉर्न सिरप हो गई, आपकी वाइट शुगर हो गई, हनी हो गया और इवन फ्रूट जूसेस, इसमें आपके सिंपल कार्ब्स होते हैं। हाई इन रिफाइंड ग्रेन्स लाइक हो गया वाइट फ्लोर, लो इन मैनी न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपको बताया था मैंने, इनमें ना कोई विटामिन होता है या बहुत कम विटामिन और इसमें मिनरल्स होते हैं। ओके, लो इन फाइबर और हाई इन सोडियम, समटाइम हाई इन सैचुरेटेड फैट्स ऑल्सो। ओके, और इवन समटाइम हाई इन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट्स। सो मैं आपको बात कर रहा था ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तरीके से आपका फूड या आपका कार्बोहाइड्रेट कितनी जल्दी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है, कितनी जल्दी वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ये आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लाइक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ये बॉडी में जाता है, एब्जॉर्ब होता है और आपकी बॉडी को ग्लूकोज बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देता है। सो हमें लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को हमारी डाइट में इंक्लूड करना है। हमें ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड को अवॉइड करना है, जैसे कि वाइट राइस और पास्ता, जो रिफाइंड मैदे से बने हुए पास्ता और ये सारी चीज़ें हैं जो रिफाइंड हैं, जो शुगर है, डायरेक्ट शुगर है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अब हम कार्ब्स से रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या इसके एडवांटेज होते हैं जब हम हमारे कार्ब्स को हमारी डाइट में इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इसका एडवांटेज होता है कि आपकी बॉडी को ये प्रोटीन अपटेक करने में भी हेल्प करता है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी बॉडी या आपका पैनक्रियाज जिसे कहते हैं एक हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। वो क्या करता है, आपकी ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को निकालता है और आपकी टिश्यूज को सप्लाई करता है। ग्लूकोज के साथ ही साथ वो प्रोटीन को, फैट को भी ब्लड से निकालता है और उन्हें टिश्यूज तक सप्लाई करता है, जैसे फैट एडिपोज टिश्यूज में इकट्ठे हो जाते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में।
सेकेंड एडवांटेज इसका होता है कि आपकी किडनी डिजीज को भी, या जिसको आप कहते हैं रेनल डिजीजेस, उसे भी प्रिवेंट करता है। किस तरीके से, जब आप लो कार्ब डाइट पे होते हैं तो आपकी बॉडी प्रोटीन और फैट एज ए फ्यूल सोर्स यूज़ करती है। आपको पता है ये प्रोटीन फ्यूल सोर्स की तरह यूज़ नहीं किया जाता है, बॉडी उसे मसल रिकवरी या मसल रिपेयर के लिए यूज़ करती है या टिश्यू रिपेयर के लिए यूज़ करती है। अगर आपकी बॉडी प्रोटीन को एज ए फ्यूल सोर्स यूज़ करने लग जाती है तो आपके बॉडी या आपके लीवर पे बहुत प्रेशर पड़ता है, बिकॉज जो आपके मसल्स के अंदर स्टोर प्रोटीन है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर उसके बाद वो लीवर में जाएगा, जहां उसे एक यूजेबल एनर्जी जो बॉडी यूज़ करती है उस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा लीवर, और उसे वापस ब्लड स्ट्रीम में भेजेगा, जिसकी वजह से लीवर पर लगातार प्रेशर रहेगा और वो लगातार काम करता रहेगा। साथ ही साथ जो इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, किडनी उसे बाहर निकालने के लिए लगातार काम करती रहेगी, जिसकी वजह से आपकी किडनी पे बहुत प्रेशर पड़ेगा और आपको किडनी रिलेटेड डिजीज़ भी हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि रेनल डिजीजेस, आपकी किडनी फेल भी हो सकती है इवन। तो लो कार्ब डाइट पे ज़्यादा टाइम के लिए या ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, लाइक बहुत सारे लोग 3-3, 4-4 महीने लो कार्ब डाइट पे रहते हैं, लाइक कीटो डाइट पे रहते हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज अगर आपको फैट लॉस ही करना है तो आप कार्ब साइकिल यूज़ करें। कार्ब साइकिल बहुत ही इफेक्टिव फैट लॉस साइकिल है। आप अपने कार्ब को स्विच करते रहें, लाइक हाई कार्ब, लो कार्ब एंड नो कार्ब डे, तो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फैट लॉस को प्रमोट करेगी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट, इट कीप्स योर मूड हैप्पी, बिकॉज रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जो लोग कार्ब रिच डाइट लेते हैं, या 45 to 65% ऑफ योर डाइट कंटेन कार्ब। ओके, होता है क्या, जब जैसे कि आप 2000 कैलोरीज की मैं एक डाइट ले लेता हूँ तो उसका 45% आपको पता होगा कि 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट के अंदर किस तरीके से इंक्लूड करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे 2000 कैलोरीज आपकी डाइट ले रहे हैं, आप 2000 किलो कैलोरीज की आपकी डाइट ले रहे हैं, तो उसके अंदर 45% अप्रॉक्स मीन्स 900 कैलोरीज आपको कार्ब से आनी चाहिए मिनिमम। तो आप इसे 900 कैलोरीज को 4 से डिवाइड कर दें तो आपके अप्रॉक्स 225 ग्राम कार्ब्स आपके लो एंड पे होंगे, मतलब ये तो कम से कम आपके होने ही चाहिए। हाई एंड पे बात करते हैं, अब उसी को आप 2000 कैलोरीज को आप 65% पे निकालेंगे तो ये आएगा 1300 कैलोरीज। तो इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 325 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो आपका लो एंड हो गया 225 एंड हाई एंड हो गया 325 ग्राम कार्ब्स आपकी डाइट में होने चाहिए। और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये किस तरीके से आपके मूड को हैप्पी करता है, जब आप कार्ब्स का इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी डोपामिन को रिलीज करती है, जो आपके मूड को इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी और आपके कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन ये रिसर्च में भी पाया गया जो कार्ब रिच डाइट ले रहे हैं वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो कि लो कार्ब डाइट ले रहे हैं उनसे, बिकॉज जब लो कार्ब आपकी बॉडी लो कार्ब्स पे होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है आपको, और आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस, आपके मूड और आपका मेमोरी पावर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ इसमें डोज लिमिट मैं उनके लिए भी बता देता हूँ, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए 200 ग्राम ऑफ कार्ब से ज़्यादा उनकी डाइट में नहीं होना चाहिए। डेली डाइट की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन में 200 ग्राम से ज़्यादा आपकी डाइट के अंदर कार्ब्स नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर उनकी डाइट के अंदर कम से कम 175 ग्राम कार्ब्स होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 175 ग्राम कार्ब्स होना चाहिए। उनका मूड अच्छा रहे और साथ ही साथ उनकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहे, तो 175 ग्राम प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए उनकी डाइट में होना चाहिए। सो गाइज, अपनी डाइट में कार्ब्स इंक्लूड करें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटी छोटी मील्स में इसे इंक्लूड करें, हर मील्स के अंदर इन्हें इंक्लूड करें। सो गाइज, लास्ट में भी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो भी तरीके से यूज़ करें। ये नहीं कि एक ही साथ हमने सारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक ही मील में डाल दिया। लाइक बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम इतने कहते हैं कि नहीं, सिंपल कार्ब्स यूज़ नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स कार्ब यूज़ कर लेते हैं, चलो बिरयानी बनाते हैं, ब्राउन राइस के साथ बिरयानी बना लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वो गाइज अनहेल्दी चीज़ है, बिकॉज आप उसमें कितना फैट इंक्लूड कर रहे हैं, फैट के साथ साथ आप कितना राइस इंक्लूड कर रहे हैं। आप अप्रॉक्स 150 ग्राम राइस यूज़ कर रहे हैं या 200 ग्राम राइस यूज़ कर रहे हैं, तो आपने अपनी लिमिट एक ही मील में पूरी कर दी। गाइस 225 आपकी लोअर एंड थी, 2000 कैलोरीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आपकी लोअर एंड थी, आपने एक ही मील में उसे कवर कर लिया। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना है। एक साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी इतनी अमाउंट में लेना सही नहीं है गाइस।
वाइजली यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि जो बोल दिया वो ही कर लिया, नहीं, तरीके से ये आप अपनी हर मील में, जैसे अप्रोक्स मॉर्निंग में इंक्लूड करते हैं, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट में छोटी अमाउंट में लाइक 50 to 60 या इवन 70 ग्राम आप अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करें, फिर अपने थोड़ा सा कार्ब ब्रंच के अंदर यूज़ करें, फिर लंच में भी इसी तरीके से यूज़ करें। तो ये चीज़ स्प्लिट करनी है आपको, एक साथ कंज्यूम नहीं करना है कि पूरे दिन हमने फैट और प्रोटीन कंज्यूम कर लिया, एक साथ हम लंच के अंदर बिरयानी ले लेते हैं और इसमें सब कुछ यूज़ कर लेंगे तो हमारा पूरा दिन का सब कुछ हो जाएगा, या पूरे दिन का कार्ब्स हमने एक साथ ले लेंगे। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना है हमें। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन गलत वे में नहीं लेके जाना है, तरीके से आपको यूज़ करना है। मैं लास्ट में एक एग्जाम्पलरी डाइट भी आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको अपने कार्ब्स को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करें, मैं उसका पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर करूं। और बहुत जल्द मैं और वीडियोस लेके आऊंगा जो आपके वर्कआउट और आपके फिटनेस लेवल को और इफेक्टिव बनाएगा। या आप फिटनेस रिलेटेड वीडियोस इंस्टाग्राम पे अपलोड करें और मुझे वहां पे टैग कर सकते हैं #बैनल-फिटनेस के नाम से। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यू जस्ट डू, यूनिवर्स इज विद यू।